पहाड़ियों के दामन में बसे खूबसूरत गांव नूरंगा में एक मशहूर और नेक दिल ताजिर रहता था जिसका नाम सिराजुद्दीन मिर्जा था। सिराजुद्दीन के चेहरे पर मेहरबानी की झलक साफ नजर आती थी। लोग उनसे मदद लेकर कभी खाली हाथ वापस नहीं जाते थे क्योंकि वो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत से पेश आते थे। गांव के नर्म घास वाले रास्ते, छोटे छोटे बाग और बहती हुई नदियों के बीच सिराज एक दिन अपने कारोबारी कागजात लेकर जा रहे थे। सूरज की किरणें इतनी शदीद थीं कि जमीन से धुआं सा उठ रहा था और हर कदम के साथ उनकी सांसें भारी हो रही थीं। चंद लम्हे बाद वो एक नर्म घास वाले किनारे पर लड़खड़ाते हुए गिर पड़े। उनके होंठ खुश्क थे और वो बार बार एक ही लफ्ज दोहरा रहे थे, पानी पानी। दूर से एक नौजवान नमूदार हुआ। ये फराज था। सादा सा लिबास पहने, कंधे पर पानी की मश्क लटकी हुई और हाथ में लकड़ी की छोटी लाठी। उसके कदम जमीन पर नर्म टकरा रहे थे, घास से खुशबू उड़ रही थी और हर कदम के साथ वो मोहतात लेकिन पूरे एतमाद आगे बढ़ रहा था। जब फराज सिराज के करीब पहुंचा तो उसने फौरन पानी की मश्क से चंद घूंट उनके मुंह में डाले। आहिस्ता आहिस्ता सिराज की आंखें खुली और वो चारों तरफ देखने लगे। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फराज ने आजिज़ी से सर झुकाया और कहा, ये मेरा फर्ज था हुजूर, बस आप खैरियत से हैं? सिराज धीरे धीरे बैठकर पानी पी रहे थे। उनकी नजर फराज की वफादारी और नेकी पर पड़ी और वो मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम में ईमानदारी और नेकी है। क्या तुम मेरे साथ मेरे कारोबार में काम करोगे? हुजूर, ये मेरे लिए फक्र की बात होगी। गांव के नरम रास्ते, बहती नदी और छोटे बागों की खुशबू में ये लम्हा एक नई शुरुआत की नवीद दे रहा था। वक्त गुजरता गया और फराज ने सिराज के साथ मेहनत करके अपने आप को साबित किया। वो कभी थकता नहीं और हर काम में ईमानदारी और लगन दिखाता। सिराजुद्दीन भी उसे अपने दिल के करीब समझने लगे और लोग गांव में उसे फराज की वफादारी की मिसाल देने लगे। एक दिन गांव में सिराज के सौतेले भाई जरगाम की वापसी हुई। जरगाम अपने भाई से नाराज था और सारी जिंदगी कारोबार पर हसद करता रहा था। उसने सोचा कि अब वो सिराज का कारोबार छीन लेगा। वो एक दिन फराज से मिला और बोला, अगर तुम मुझे सिराज के कारोबार के असल कागजात ला दो तो मैं तुम्हें बहुत दौलत दूंगा और कारोबार में हिस्सा भी दूंगा। लेकिन फराज ने साफ और मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैं नमक हलाल हूँ और मैं कभी गद्दारी नहीं कर सकता। आप चाहे दुनिया की सारी दौलत दे दें, मैं सिराज की इज्जत के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। जरगाम गुस्से से चिल्लाया और चला गया। कुछ साल बाद फराज का बेटा रेहान बड़ा हुआ। वो भी अपने वालिद की तरह मेहनती, नेक दिल और ईमानदार था। एक दिन रेहान गांव के ताजिर के बेटे के साथ खेल रहा था जब अचानक वो एक खतरनाक मंसूबे का शिकार हो गया। जरगाम सिराजुद्दीन का भाई चालाक और होशियार था। उसने रेहान को बहकाया, बेटे, अगर तुम ये सिराज के कारोबार के असल कागजात मेरे लिए ले आओ तो मैं तुम्हें बहुत सारा दौलत दूंगा और तुम भी कारोबार में हिस्सेदार बन जाओगे। रेहान ने हिचकिचाते हुए कहा, कागजात? मगर ये मेरे वालिद के असूलों के खिलाफ होगा। जरगाम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, एक बार की बात है, कोई नुकसान नहीं। सब लोग आसान रास्ता पसंद करते हैं, तुम्हें क्या लगता है? रेहान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि वालिद और फराज ने हमेशा ईमानदारी और उसूल को अहमियत दी है, लेकिन इब्तिदाई लालच और जरगाम की बातों की वजह से रेहान को लगा कि शायद ये आसान रास्ता है। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की अलमारी की तरफ कदम बढ़ाया
जहां उसने छुपे हुए कागजात रखने का सोचा था। अलमारी के दरवाजे खोले और हाथ लरसते हुए एक छोटी सी पेटी निकाली। ये वो कागजात हैं, लेकिन क्या मैं वाकई ऐसा कर सकता हूँ? वालिद ने हमेशा कहा था, नमक हलाल होना सबसे बड़ी दौलत है। जैसे ही वो जरगाम को दिखाने लगा, ये सब जाली कागजात निकले। जरगाम के चेहरे पर गुस्सा और हैरत एक साथ छा गए और उसने धमकाते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सब जाली कागजात हैं। तुमने मुझे धोखा दिया। उसी लम्हे फराज वहां पहुंच गए। उन्होंने गहरी, मजबूत और पुरसकून आवाज में कहा, रेहान रुक जाओ, ये रास्ता तुम्हें धोखा देगा। वफादारी और ईमानदारी ही असल दौलत है। याद रखो, वो कागजात जो तुम्हारे वालिद के कारोबार के असल हकाइक के बारे में हैं, किसी की बात में बहककर उन्हें खतरे में मत डालो। मैं अब कभी भी अपने उसूलों और वालिद के सबक के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ये कागजात महफूज हैं और सिर्फ मुझे मालूम है कि असल दौलत और ताकत वफादारी और ईमानदारी में है।